वाराणसी पहुंचे प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बिहार चुनाव पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पहले चरण में हुआ रिकॉर्ड तोड़ मतदान एसआईआर की देन है और विपक्ष इसे सिर्फ इसलिए गलत बता रहा है क्योंकि घुसपैठिए परंपरागत रूप से उनका वोट बैंक बन गए थे। सुरेश खन्ना ने कहा कि बिहार में वोटर लिस्ट सही की गई, इसलिए वोटिंग प्रतिशत तेजी से बढ़ा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर उन्होंने बताया, पीएम मोदी आज वाराणसी में रात्रि विश्राम करेंगे और कल सुबह 8 बजे 4 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें से एक ट्रेन वाराणसी से खजुराहो जाएगी, जबकि बाकी 3 ट्रेनों को वर्चुअली रवाना किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी आज सायंकाल पधारेंगे और वंदे मातरम को 150 वर्ष पूरे हो गए। आज उसका भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री जी ने इसको राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और नीचे तक मनाने के लिए आह्वान भी है। इसी गीत को लेकर हमारे लोग तमाम बलिदान दिया और देश को आज़ाद कराने में इस गीत का बहुत बड़ा योगदान है। जहाँ तक सवाल है प्रधानमंत्री जी का इस क्षेत्र में आने का, आज उनका भव्य स्वागत होगा। आज रात में विश्राम भी उनका यही है और कल प्रातःकाल लगभग 8:10 पर उनका 4 वंदे भारत ट्रेनों को वो हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। एक ट्रेन तो यहीं से चलने वाली है खजुराहो तक और बाकी तीनों ट्रेनों का एक वर्चुअल लोकार्पण होगा। जिस तरीके से इस बार मतदान हुआ, पहले चरण का जो मतदान हुआ, अप्रत्याशित मतदान हुआ, वास्तव में सराहनीय है और चुनाव आयोग ने जो पहल की है और उसका सरकार ने पूरी तरीके से सहयोग भी किया है, उसी का ये परिणाम है कि बड़े पैमाने पर मतदान हुआ। सर, जिस तरीके से एसआईआर को लेकर के विपक्ष लगातार हमला कर रहा है और उत्तर प्रदेश में भी अभी इसको लेकर के शुरू हो गया है अभियान। विपक्ष तो घुसपैठियों को बचाने के लिए बात कर रहा है। उसका उद्देश्य केवल जो घुसपैठी हैं, जो परंपरागत तरीके से उनका वोट बैंक बन गए। अब देखिए बिहार में वोटर लिस्ट जो है उसको दुरुस्त की गई तो परसेंटेज वोट बढ़ गया। और मान है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके का कुछ अप्रत्याशित नहीं, निश्चित रूप से अगर एसआईआर हो रहा है, जाहिर बात है उसका उद्देश्य वोटर लिस्ट को सही करना है, वोटर लिस्ट को दुरुस्त करना है।